क्लास में मैं आपको कुछ वोकैबुलरी सिखाऊंगी और कुछ इस तरीके से सिखाऊंगी जिस तरीके से आपने कभी सीखा ही नहीं होगा। किसी भी वीडियो में आपने इस तरह से वोकैबुलरी नहीं सीखा होगा जिस तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे सबसे पहला हमारा वर्ड है सेन। सेन का हिंदी मीनिंग होता है समझदार। सेन का हिंदी मीनिंग होता है समझदार। मैंने यहाँ पर उसका उच्चारण भी लिख दिया ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाए। सेन मीन्स समझदार। इसका सिनोनिम्स होता है वाइस, सेंसिबल, इंटेलिजेंट। इसका भी मैंने उच्चारण लिख दिया ताकि आप इसका भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाए। इसका अपोजिट होता है इनसैन। सैन का अपोजिट इनसैन। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, रोहन एक समझदार इंसान है। हम बोलेंगे रोहन इज अ सेंसिबल पर्सन। अब आप सोचेंगे कि मैंने एक ही वर्ड का इतना सिनोनिम्स लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? एक वर्ड सीखना भी तो इनफ है। एक वर्ड सीखना इनफ नहीं है। आपको पता है कि सेन मतलब होता है समझदार, लेकिन बाय चांस कभी सेन ना देकर इंटेलिजेंट दे दिया, सेंसिबल दे दिया, वाइज दे दिया, अगर आपको पता ना हो तो आप किस तरह से उसको समझेंगे? क्या समझेंगे? आपने वाइज कई बार पढ़ा होगा, सेंसिबल भी कई बार पढ़ा होगा, इंटेलिजेंट भी आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन सेन का मतलब भी होता है समझदार। आप आगे वाला से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप इन सारे वर्ड का यूज ना करके सेन का यूज करें तो आगे वाला को समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ ज्यादा जानता है, इसकी इंग्लिश वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग है। तो हमें तो वही करना है, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रांग करना है, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। कोई भी इंग्लिश हम बनाने जाते हैं तो उसमें वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वोकैबुलरी सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, वो मेरे लाइफ में इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर क्या हो गया? वोकैबुलरी हो गया। तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, इरिटेट क्या हो गया? हमारा वोकैबुलरी हो गया। तो आप इंग्लिश नहीं भी जानते हो ना तो आप थोड़े थोड़े वोकैबुलरी को ऐड करके भी आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो वोकैबुलरी को सीखना बहुत ही जरूरी होता है और मैंने इस तरीके से आपको सिखाया ताकि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग आपको पता होना चाहिए, साथ में उसका अपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको मैं इस तरीके से सिखा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इस तरह से आपने कभी सीखा नहीं होगा, इसीलिए मैं कुछ अलग तरीके से आपको सिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है और आज है हमारा डे 10 और डे 10 में आपको मैं ऐसे ही वोकैबुलरी सिखाने वाली हूँ जो आपकी इंग्लिश को काफी स्ट्रांग बनाएगी। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैम वोकैबुलरी पे वीडियो बनाइए, तो आप ही लोगों की डिमांड पे ये वीडियो है। तो चलिए और भी वोकैबुलरी हम अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हैं। अवेक मीन्स होता है जागा हुआ। अवेक मीन्स जागा हुआ। इसके सिनोनिम्स है अलाइव, अवेयर, कॉन्शियस। अपोजिट वर्ड है अस्लीप। अवेक का अस्लीप। मैं यह जानकर जागा कि 9 बज चुके थे। I awoke to find that it was already 9 o'clock. मतलब मैं ये जानकर जागा कि 9 बज चुके थे। हम एक वर्ड सीखे, उसके 3 सिनोनिम्स भी सीख रहे हैं, साथ में उसके हिंदी मीनिंग को भी सीख रहे हैं, अपोजिट वर्ड को भी सीख रहे हैं, उसे एग्जाम्पल में कैसे यूज करना है वो भी हम सीख जा रहे हैं। मतलब एक वर्ड का इतना सारा मीनिंग हम सीख जा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, इसमें जो भी मैंने वोकैबुलरी दिया है वो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब है बीटर। बीटर का यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चारण, आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाइएगा। बीटर। बीटर का हिंदी मीनिंग होता है कड़वा। यहाँ पे जो आपको र दिख रहा है ना, एक्चुअली बोलते टाइम ना हम र का उच्चारण नहीं करते, हम इस तरह बोलते हैं बीटर। बीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप ध्यान रखिएगा, बीटर नहीं आपको बोलना, आपको क्या बोलना है? बीटर। इसका मीनिंग होता है कड़वा। सिनोनिम्स होता है हार्श, शावर, एसिड। हार्श, शावर, एसिड। अपोजिट होता है स्वीट। बीटर का स्वीट। यह फल खट्टा लग रहा है या फिर यह फल कड़वा लग रहा है। दिस फ्रूट लुक्स सावर। दिस फ्रूट लुक्स सावर। आप सावर की जगह हार्श का यूज कर सकते हैं, एसिड का यूज कर सकते हैं या फिर बीटर का यूज कर सकते हैं। एसिड का मतलब भी होता है कड़वा, कोई चीज बहुत ही कड़वा लगती है, ठीक है? नेक्स्ट है जाइंट। जाइंट यानी कि विशाल, बहुत बड़ा। कोई हाथी है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो जाइंट यानी कि विशाल। इसका सिनोनिम्स होता है बिग। बिग मतलब भी तो बड़ा होता है। सोशल।
क्लोशल मतलब भी बड़ा, यूज, यूज मतलब भी बड़ा। इसका ऑपोजिट होता है टाइनी यानी कि छोटा, जाइंट यानी कि विशाल, टाइनी मतलब छोटा। यहाँ बहुत बड़ा घर है या यहाँ बहुत विशाल घर है, मतलब कोई घर देख लिए बहुत बड़ा है तो हम बोलते हैं ना यहाँ बहुत बड़ा घर है। हियर इज अ बिग हाउस, हियर इज अ बिग हाउस, यहाँ बहुत बड़ा घर है। लेजी, लेजी यानी कि आलसी, लेजी आलसी। सिनोनिम्स होते हैं आइडल, इंडोलेंट, डल। ऑपोजिट होते हैं डिलीजेंट, डिलीजेंट। लेजी यानी कि आलसी, डिलीजेंट यानी कि मेहनती। तुम कितने आलसी होते जा रहे हो, मतलब दिन ब दिन तुम बहुत आलसी होते जा रहे हो। तो तुम कितने आलसी होते जा रहे हो, हाउ लेजी यू आर गेटिंग, हाउ लेजी यू आर गेटिंग, तुम कितने आलसी होते जा रहे हो। आप लेजी की जगह आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बात आपका आलसी ही रहेगा। अब है इंसिएंट, इंसिएंट मतलब प्राचीन, बहुत पुराना। जैसे कोई तलवार देख लेते तो बोलते ना बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। उसके सिनोनिम्स होते हैं एज ओल्ड यानी कि वो भी बहुत पुराना, बहुत साल पुराना है। एंटिक यानी कि पुराना, प्राचीन। यहाँ पर म लिखा गया है लेकिन न होगा। टाइम वॉर्न, टाइम वॉर्न यानी कि वो भी प्राचीन हो गया। इसका ऑपोजिट हो गया मॉडर्न, प्राचीन का ऑपोजिट मॉडर्न। तुम प्राचीन समय के इंसान हो, मतलब किसी किसी की सोच बहुत पुरानी होती है ना, तो हम उसे इस तरह से बोल सकते हैं ना तुम बहुत पुरानी सोच वाले इंसान हो, या फिर तुम बहुत प्राचीन समय के इंसान हो। यू आर अ मैन ऑफ इंसिएंट टाइम्स, यू आर अ मैन ऑफ इंसिएंट टाइम्स, तुम बहुत प्राचीन समय के इंसान हो। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं अब्सॉल्व, अब्सॉल्व मतलब क्षमा करना होता है, ये आप जानते थे? बहुत लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो आज आपके डिक्शनरी में न्यू वर्ड ऐड हो गया, यानी कि अब्सॉल्व मतलब भी क्षमा करना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब भी क्षमा करना, बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज यानी कि क्षमा करना। पार्डन, पार्डन मतलब भी आप जानते हैं क्षमा करना। इसका ऑपोजिट होता है ब्लेम। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, उसका ऑपोजिट हो गया ब्लेम, किसी का ऊपर ब्लेम करना। मुझे क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र। इसके सिनोनिम्स होते हैं एफेबल, एमिएबल, अटेंटिव। एफेबल, एमिएबल, अटेंटिव। ऑपोजिट हो गए रूड, पोलाइट का ऑपोजिट हो गया रूड। इसका एग्जाम्पल है तुम मुझसे विनम्रता से बात करो, मतलब अच्छे से बात करो, विनम्र तरीके से बात करो। यू टॉक टू मी पोलाइटली, यू टॉक टू मी पोलाइटली, तुम मुझसे विनम्रता से बात करो। अब है हेल्प, हेल्प बहुत आसान है। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, किसी की मदद करना। उसके सिनोनिम्स होते हैं असिस्ट, असिस्ट मतलब भी किसी की सहायता करना होता है। एड मतलब भी सहायता करना होता है। सपोर्ट मतलब भी सहायता करना होता है। उसका ऑपोजिट हो गया हर्ट, मतलब किसी को दुख देना, हर्ट करना। मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, आई हेल्प यू, मतलब कोई काम करने में मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, आई हेल्प यू। अब है बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फायदा, कोई चीज का फायदा होना। तो फायदा, बेनिफिट यानी कि फायदा। उसके सिनोनिम्स होते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब भी फायदा। गेन, गेन मतलब भी फायदा। इसका ऑपोजिट हो गया लॉस, या फिर आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज, उसका मतलब भी हो गया नुकसान हो गया किसी चीज का। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मतलब कोई काम आप किसी को करने दे रहे हो, वो नहीं कर रहा तो आप उससे बोलते हो ना ये काम को कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो इट्स टू योर एडवांटेज, इट्स टू योर एडवांटेज। आप एडवांटेज की जगह क्या यूज कर सकते हैं, बेनिफिट यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, या गेन यूज कर सकते हैं। इट्स टू योर बेनिफिट, इट्स टू योर प्रॉफिट, इट्स टू योर गेन। सबका मतलब हुआ इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ज्यादा वोकैबुलरी नहीं सिखाया, लेकिन जिस तरीके से सिखाया उसी तरह से आपकी डिक्शनरी में बहुत सारी वोकैबुलरी ऐड हो गए होंगे। अपोजिट मैंने बताया, उसके सिनोनिम्स भी बताया, तो मतलब बहुत सारे वर्ड हो गए ना, बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन हो गया ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी डेली यूज होने वाले वर्ड्स को आप तक लाती रहूं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने की।